दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। ये बात आज छोटे बच्चे को उनके स्कूल से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारा सोलर सिस्टम हमेशा से ऐसा नहीं था। दरअसल साल 2006 तक हमारे सौर मंडल के 8 नहीं बल्कि 9 ग्रह हुआ करते थे। ये 9वां ग्रह था प्लूटो, जो हमारे सूर्य से 7.3 अरब किलोमीटर दूर है। ये इतना ज्यादा दूर है कि सूर्य के प्रकाश को भी इस ग्रह तक पहुंचने में 5.5 से 6.5 घंटे तक का समय लगता है। यही वजह है कि प्लूटो को आज भी हमारे सोलर सिस्टम की एक बेहद रहस्यमय दुनिया माना जाता है। तो प्लूटो की इस अंधेरी दुनिया में कौन कौन से रहस्य छुपे हैं? क्या यहाँ जीवन संभव हो सकता है? और कैसी है प्लूटो की ये भयानक दुनिया? इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि प्लूटो को सौर मंडल के ग्रहों की श्रेणी से आखिर क्यों निकाल दिया गया था। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, प्लूटो हमेशा से ही हमारे सौर मंडल में शामिल नहीं था, बल्कि इसकी खोज से पहले सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 ग्रह ही मौजूद थे। लेकिन आज से 93 वर्ष पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इन ग्रहों की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 कर दी। दरअसल 18 फरवरी 1930 के दिन एक अमेरिकी खगोल शास्त्री क्लाइड टमारबा ने सौर मंडल के अंदर एक नए ग्रह की खोज की, और यह नया ग्रह कोई और नहीं बल्कि प्लूटो ही था। यह इंसानों द्वारा क्यूपर बेल्ट में खोजा गया सबसे पहला ऑब्जेक्ट था, इसलिए भी यह खोज बहुत ज्यादा खास थी। इस तरह प्लूटो की खोज के बाद हमारे सौर मंडल के ग्रहों की संख्या 9 हो गई। हालांकि कुछ वैज्ञानिक शुरुआत से ही प्लूटो को एक प्लेनेट का दर्जा देने के खिलाफ थे। अब ऐसा क्यों था, ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन चलिए उससे पहले जरा प्लूटो के बारे में जानते हैं और आपको इस ग्रह की एक सैर कराते हैं। दोस्तों, प्लूटो की कक्षा काफी ज्यादा अंडाकार है, यानी ये सूर्य का चक्कर गोल गोल घूमने की जगह अंडाकार घूमते हुए लगाता है। यही वजह है कि प्लूटो अपने ऑर्बिट में कभी तो नेपच्यून के बहुत पास आ जाता है तो कभी बहुत दूर। इसीलिए प्लूटो की सूर्य से दूरी भी घटती बढ़ती रहती है, जो न्यूनतम 4.5 अरब और अधिकतम 7.3 अरब किलोमीटर तक पहुंच जाती है। साथ ही पृथ्वी से इसकी दूरी करीब 5 अरब किलोमीटर है। प्लूटो को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी के तकरीबन 248 साल जितना समय लगता है। यानी प्लूटो पर एक साल हमारी पृथ्वी के 248 साल के बराबर होता है। वहीं दिन की बात करें तो प्लूटो पर एक दिन 153 घंटे का होता है। दोस्तों, प्लूटो हमारे सौर मंडल में मौजूद बाकी सभी ग्रहों से काफी छोटा है, यहाँ तक कि ये हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। दरअसल प्लूटो का कुल मास हमारे चंद्रमा के मास का सिर्फ 1/6 है। प्लूटो की खोज से पहले सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह मरकरी यानी बुध को माना जाता था। लेकिन प्लूटो इतना छोटा है कि इसका आकार बुध के आधे से भी कम है। यही वजह थी कि बहुत सारे वैज्ञानिक प्लूटो को एक ग्रह का दर्जा देने के खिलाफ थे। उन्हें शक था कि कहीं ये नेपच्यून यानी वरुण ग्रह से बिछड़ा हुआ कोई उसका उपग्रह तो नहीं है, या फिर कोई मामूली खगोलीय पिंड जिनके अंतरिक्ष में कोई कमी नहीं है। और उनका ये शक 90 के दशक में और भी ज्यादा मजबूत हो गया। दरअसल इस दौरान वैज्ञानिकों को नेपच्यून ग्रह के पार जाकर अंतरिक्ष में कई ऐसे खगोलीय पिंड दिखाई दिए जो काफी हद तक प्लूटो से मेल खाते थे। गहराई से रिसर्च करने पर पता चला कि सौर मंडल में नेपच्यून के पार जाकर इस तरह के खगोलीय पिंडों का एक बेहद विशाल घेरा है, जिसे क्यूपर बेल्ट नाम दिया गया, और प्लूटो भी इन्हीं लाखों करोड़ों खगोलीय पिंडों में से एक है। क्यूपर बेल्ट की बात करें तो यह सूर्य से 4 अरब 50 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर खगोलीय पिंडों का एक बेहद विशाल घेरा है, जिसकी लंबाई 3 अरब किलोमीटर है। इस बेल्ट के अंदर अरबों खरबों धूमकेतु, बर्फ की चट्टानें, बौने ग्रह और अमोनिया व मीथेन से भरे बर्फीले पत्थर मौजूद हैं। क्यूपर बेल्ट की खोज खगोल शास्त्री गेरार्ड क्यूपर द्वारा 1951 में की गई थी, इसलिए इसका नाम क्यूपर बेल्ट रखा गया। अब वैसे तो क्यूपर बेल्ट को काफी पहले ही खोज लिया गया था, लेकिन इसके अंदर कैसे कैसे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, ये वैज्ञानिकों को बहुत समय बाद जाकर पता चला।
उदाहरण के लिए 2002 में वैज्ञानिकों ने इस बेल्ट में क्वाड्रूर नाम के खगोलीय पिंड की खोज की, जो आकार में प्लूटो से लगभग आधा था, लेकिन इसकी बाकी सारी चीजें जैसे वायुमंडल और टेम्परेचर वगैरह प्लूटो से मेल खा रही थीं। आपको बता दें कि 2006 में प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीनने से पहले क्वाड्रूर को सौर मंडल का 10वां ग्रह बताने की बात चली थी। क्वाड्रूर के बाद साल 2003 से 2005 के बीच वैज्ञानिकों को क्यूपर बेल्ट में सेंडना, हाउमिया, एरिस और मैकमेक जैसे और भी कई खगोलीय पिंड मिले। इन पिंडों की सारी प्रॉपर्टीज प्लूटो से एकदम मेल खा रही थी और इनमें से कई का आकार प्लूटो के बराबर या उससे बड़ा था। अब इन पिंडों की खोज ने वैज्ञानिकों के बीच एक बहस शुरू कर दी। इसमें सवाल यह था कि क्या इन सभी पिंडों को प्लूटो की तरह ग्रह का दर्जा दिया जाए। अगर ऐसा है तो क्यूपर बेल्ट में और भी ना जाने कितने ऐसे खगोलीय पिंड मौजूद हैं। फिर क्या उन सभी को हमारे सौर मंडल का ग्रह माना जाएगा? कुछ वैज्ञानिक इसके पक्ष में थे तो कुछ इसके खिलाफ। उनका मानना था कि प्लूटो से एक ग्रह होने का दर्जा छीनकर इस पूरी बहस को खत्म किया जा सकता है। इस सारे विवाद को देखते हुए IAU यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की परिभाषा को ही बदल दिया। उन्होंने 24 अगस्त 2006 के दिन करीब 2500 वैज्ञानिकों के साथ एक मीटिंग इवेंट करके यह तय किया कि किसी भी खगोलीय पिंड या ऑब्जेक्ट को ग्रह होने के लिए 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। इसमें पहला था कि वो पिंड गोल होना चाहिए, दूसरा था कि वो अपने स्टार का चक्कर लगाना चाहिए। इन दोनों ही क्राइटेरिया में प्लूटो एकदम खरा उतर रहा था, क्योंकि वो आकार में गोल भी था और सूर्य का चक्कर भी लगाता था। लेकिन तीसरे क्राइटेरिया में प्लूटो मात खा गया। दरअसल तीसरा नियम यह था कि वो आकाशीय पिंड अपने आसपास के एरिया को साफ रखे। इसका मतलब यह है कि इस ग्रह के आसपास कोई भी खगोलीय पिंड मौजूद ना रहे, और अगर हो भी तो ये एक सीमित घेरे में उसे के चक्कर लगाएं, जैसा कि चंद्रमा पृथ्वी के लगाता है। प्लूटो इस तीसरे क्राइटेरिया को पूरा करने में विफल हो गया, क्योंकि उसके चारों तरफ कई सारे खगोलीय पिंड आजादी से घूमते हैं। इस तरह 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की उस मीटिंग के दौरान प्लूटो से एक ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया और इसे एक डॉर्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। साथ ही क्यूपर बेल्ट में मौजूद सभी आकाशीय पिंडों को ट्रांस नेपट्यून ऑब्जेक्ट्स यानी TNO मान लिया गया। दोस्तों, प्लूटो को भले ही बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था, लेकिन नासा इस ग्रह को गहराई से समझने के लिए 8 महीने पहले ही 19 जनवरी 2006 के दिन अपने न्यू होराइजन्स नाम के मिशन को लॉन्च कर चुका था। यह इतिहास का पहला मिशन था जो प्लूटो पर भेजा गया। अब जैसा कि हमने आपको बताया, प्लूटो हमारी पृथ्वी से 5 बिलियन किलोमीटर दूर है, इसलिए न्यू होराइजन्स को इसके करीब पहुंचने में 9 साल से ज्यादा का समय लग गया। हालांकि न्यू होराइजन्स ने 20 करोड़ 30 लाख किलोमीटर की दूरी से ही इसके फोटोज खींचकर हमें भेजना शुरू कर दिया था, जिन्हें आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली थीं, क्योंकि इससे पहले हमने प्लूटो को इतने डिटेल में कभी नहीं देखा था। फिर 14 जुलाई 2015 वह दिन आया जब न्यू होराइजन्स प्लूटो के सबसे पास से गुजरा। आपको बता दें कि उस समय प्लूटो से उसकी दूरी मात्र 12,500 किलोमीटर थी, और यहाँ से न्यू होराइजन्स ने प्लूटो की जो तस्वीर हमें भेजी, उन्हें देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। वैज्ञानिकों को पहली बार पता चला कि प्लूटो की दुनिया कैसी है। यहाँ बर्फ के कितने बड़े बड़े मैदान हैं, इसकी सतह कितनी ऊबड़ खाबड़ है, और यहाँ चट्टान व पहाड़ों से बनी कैसी कैसी घाटियां हैं। हम इंसान पहली बार प्लूटो को इतना करीब से देख रहे थे, और इसने हमें अपनी सुंदरता से मोहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, नासा का न्यू होराइजन्स मिशन पूरी तरह से सफल रहा, जिसमें न सिर्फ इसने प्लूटो के रहस्यों से पर्दा हटाया, बल्कि करोड़ों किलोमीटर आगे जाकर अल्टीमा थूले नाम के खगोलीय पिंड से भी हमें रूबरू कराया। आपको बता दें कि न्यू होराइजन्स अभी भी बेहद तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और अगर इसके सामने कोई रुकावट नहीं आई तो साल 2043 में वॉयेजर 1 और 2 की तरह ये भी हमारे सोलर सिस्टम को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आपको प्लूटो की ये रहस्यमयी दुनिया कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।